Today's we are going to start combination of vectors। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर्स और उसके टाइप समझे। आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स में फर्स्ट मेथड है हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड, ओके। ज्योमेट्रिकल मेथड में हम पढ़ेंगे सबसे पहले हेड टू टेल मेथड। हेड टू टेल मेथड, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें हेड टू टेल मेथड। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमें कि हमें क्या है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स गिवन होंगे और उनको हम प्रॉपर वे में ऐड करेंगे, है ना। ऐड किस तरह से करेंगे, है ना, उसके डिफरेंट लॉ दिए गए। जैसे पहला मेथड है हेड टू टेल मेथड। तो हेड टू टेल मेथड में क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको सपोज करें एक वेक्टर आपको गिवन है ए वेक्टर, एक वेक्टर आपको गिवन है बी वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर का एडिशन हमें करना है। तो ये मेथड क्या बताता है, नाम से ही पता चलता है कि हेड को किससे अटैच करना है, टेल से अटैच करना है ना। तो इन दोनों का जो एडिशन हम करेंगे, वेक्टर ए, ये वेक्टर ए हो गया प्यारे बच्चों। और अब हम इस वेक्टर ए के हेड को, है ना, वेक्टर बी के टेल से हम अटैच कर देंगे। ओके, अटैच कर देंगे। अब जो दोनों वेक्टर के ओपन एंड आ जाएंगे, है ना। पहले वेक्टर का ओपन एंड ये है, सेकंड वेक्टर का ओपन एंड ये है। ओपन एंड को ओपन एंड से हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने पर जो नया वेक्टर हमें मिलेगा वही वेक्टर इन दोनों वेक्टर के एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ए प्लस बी। तो आर इन दोनों का रिजल्टेंट, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होगा, आर इक्वल टू ए प्लस बी। तो इस मेथड हेड टू टेल मेथड से हम टू और मोर वेक्टर्स का एडिशन कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, हेड टू टेल अटैच करते जाएंगे और लास्ट जो भी ओपन एंड मिलते हैं हमें, है ना, लास्ट में, है ना, उनको हम ज्वाइन कर देंगे दोनों को, और वो ज्वाइन जो करेंगे वही रिजल्टेंट बताएगा सभी वेक्टर्स का। ओके, तो इस मेथड से अब हम सेकंड मेथड की बात करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बताता है हमें कि अगर हम दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें ट्रायंगल की टू साइड के द्वारा, है ना, कितनी साइड के द्वारा, दो साइड के द्वारा, ठीक है। तो जो थर्ड साइड है वो किसको बताती है, दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को बताती है। किसको बताती है, दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को बताती है। फिर प्यारे बच्चों सुन लो कि अगर हम दो वेक्टर को, है ना, किसी ट्रायंगल की दो साइड के द्वारा रिप्रेजेंट करें इन द सेम मैनर, है ना, जो मैनर होना चाहिए सेम होना चाहिए। सेम मैनर का मतलब, है ना, इन द सेम मैनर मींस ए और बी को जो हम अटैच करेंगे, जैसे ए से बी, है ना, अटैच किया, ये सेम मैनर है। यानी कि इसका ओरिएंटेशन अगर हम देखें
तो ओरिएंटेशन ए और बी का हमने जब अटैच किया तो ओरिएंटेशन रखा हमने एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और फोर्थ, जब हमने रिजल्टेंट रिप्रेजेंट किया तो उसका ओरिएंटेशन हमने कैसा रखा प्यारे बच्चों, अपोजिट रखा, है ना, इसका ओरिएंटेशन अपोजिट रखा, ये क्लॉकवाइज। तो इसको कहते हैं सेम मैनर, है ना, इसके अपोजिट मैनर, मैनर या ओरिएंटेशन हम लाते हैं। तो ये अगर वेक्टर्स, दो वेक्टर्स है और दो वेक्टर्स को हम सेम मैनर में, है ना, सेम मैनर में रिप्रेजेंट करें, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, है ना, टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो जो थर्ड साइड है अगर हम उसको अपोजिट मैनर में ले तो वो किसके रिजल्टेंट को दिखाती है, उन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को बताती है। तो इसका स्टेटमेंट आपको लर्न करना है ना, आपके 11th में स्टेटमेंट पूछा जाता है। तो स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू इट, स्टेटमेंट आपको लिखना आना चाहिए, है ना। हमने क्या कहा, अगर दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करें किसी ट्रायंगल की दो साइड के द्वारा, है ना, टेकन इन द सेम मैनर, किसमें ले, सेम मैनर में, देन द थर्ड साइड ऑफ दैट ट्रायंगल टेकन इन द opposite manner will represent the resultant of A vector and B vector. Okay, according to it, ATI means according to it. If two vectors A and B in magnitude as well as direction, okay, if two vectors A and B are represented by two sides of a triangle taken in the same manner, okay, then their resultant will be represented by the third side of that triangle, taken in opposite manner, ओके। तो ये प्यारे बच्चों स्टेटमेंट है ना। एक सेम मैनर में, सेम मैनर का मीन्स मैंने बताया ये एंटी क्लॉकवाइज ए और बी का अगर ओरिएंटेशन ले तो जिनको हम ऐड कर रहे हैं उनका जो ओरिएंटेशन है वो सेम होना चाहिए, और जब हम रिजल्टेंट निकाले तो हम उसके अपोजिट मैनर में अटैच करेंगे वेक्टर को। ओके, तो ये स्टेटमेंट होता है लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके ओके, नेक्स्ट सी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ टू वेक्टर्स। तो जैसे ट्रायंगल्स लॉ से हमने दो वेक्टरों का एडिशन देखा, वैसे ही पैरेललोग्राम लॉ से भी हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो बात आती है डिफरेंस क्या है ना। तो डिफरेंस अभी पता चल जाएगा प्यारे बच्चों। अभी देखो लॉ पैरेललोग्राम क्या है, क्योंकि आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन तो पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसको हम पढ़ लेते, फिर दोनों में हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस क्या है ना।
तो इसमें दो वेक्टर है, एक वेक्टर p है और एक वेक्टर क्या है, q है ना। एक वेक्टर क्या है, q। दोनों को रिप्रेजेंट किया गया है पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स के द्वारा, है ना। ये पूरा पैरेललोग्राम बना लेते, टू एडजेसेंट साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, ये अच्छा, पैरेललोग्राम ये क्यू वेक्टर है, तो ये भी कितना वेक्टर हो जाएगा, क्यू वेक्टर हो जाएगा, ये पी वेक्टर हो जाएगा। तो ये क्या कहता है कि इन दोनों का पी और क्यू, जो दोनों वेक्टर से, इनका जो रिजल्टेंट है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, डायगोनल से। पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट होता है आर, यानी कि आर वेक्टर कितना आएगा प्यारे बच्चों, आर वेक्टर कितना आएगा, पी प्लस क्यू। अब देखिए डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस दोनों में क्या हुआ, है ना। आपका जो ट्रायंगल्स लो हमने बताया था, उसमें तो हमने दोनों वेक्टर को क्या लिया था, सेम मैनर में लिया था, सेम ओरिएंटेशन था। तो जब दो वेक्टरों का ओरिएंटेशन सेम हो, है ना, सेम ओरिएंटेशन हो, तो उनका हम एडिशन जो करते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल से करेंगे, लॉ ऑफ ट्रायंगल से करेंगे। और अगर ओरिएंटेशन अपोजिट है ना, दो वेक्टर का ओरिएंटेशन क्या है, अपोजिट, पी वेक्टर इस साइड में, क्यू वेक्टर इस साइड में, तब हम प्यारे बच्चों किसका यूज करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ टू वेक्टर्स। तो ध्यान रखिए, दो वेक्टरों का अगर ओरिएंटेशन क्या है, सेम है, तब हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे। और अगर आपका डिफरेंट है, अगर क्या है, डिफरेंट है ओरिएंटेशन, पी और क्यू का ओरिएंटेशन यहाँ पे डिफरेंट है, इसलिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ टू वेक्टर्स, है ना, टू वेक्टर्स, है ना, ये भी वेक्टर्स एडिशन ही है ना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन भी कह सकते हैं, ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स एडिशन। ओके, ये तो स्टेटमेंट इसका क्या होगा, ATI अकॉर्डिंग टू इट, if two vectors P and Q are represented by two एडजेसेंट, पास वाली साइड को एडजेसेंट साइड कहते हैं, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, then the diagonal of parallelogram is passing through the intersection of those two vectors will represent their resultant, है ना। और क्या है, यानी कि दैट इज R इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, R इक्वल टू कितना मिलेगा, R वेक्टर इक्वल टू P प्लस Q। तो आप देख रहे हैं कि अगर डिफरेंट पैटर्न में हमें दो वेक्टरों को ऐड करना है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन यूज करेंगे। अगर सेम पैटर्न में, सेम मैनर में, सेम ओरिएंटेशन में दो वेक्टर हमें गिवन है और उनको हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन का यूज करेंगे। अभी हम इनके क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ज्योमेट्रिकल मेथड, है ना, मैथमेटिकल एनालिटिकल हम नहीं पढ़ रहे हैं ना। इसके बाद हम इसका मैथमेटिकल
ट्रीटमेंट भी बताएंगे इनको, है ना, मैथमेटिकली किस तरीके से ऐड करेंगे। अभी हम पढ़ रहे ज्योमेट्रिकल मेथड्स, तो ये सब क्या है, ज्योमेट्रिकल मेथड्स है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है, क्योंकि 1 और 2 मार्क्स में, है ना, आपके हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम में स्टेटमेंट पूछे जाते हैं इन ट्रायंगल के, तो ये हमें पता होना चाहिए। ओके, इनकी स्टेटमेंट हमसे लिखने आने चाहिए, है ना, समझ के आप इनको स्टेटमेंट को लिखो, है ना। नेक्स्ट है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, है ना। तो पॉलीगन लॉ से हम 3 और मोर, है ना, वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, यानी कि इसमें मोर देन 2 और 3, है ना, वेक्टर्स का एडिशन कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ में हम 2 वेक्टर्स का एडिशन करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ में भी 2 वेक्टर्स का एडिशन किया जाता है। हेड टू टेल मेथड में आप कितने भी वेक्टर्स हो सबको ऐड कर सकते हैं उस मेथड से। और वैसे ही कौन सा है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ओके, सपोज हमें 5 वेक्टर्स है, 5 वेक्टर्स गिवन है और उनको हमें ऐड करना है किस लॉ के अकॉर्डिंग, पॉलीगन। तो हम कौन सा मेथड यूज में लेंगे, हेड टू टेल मेथड। सबसे पहले हम उन 5 वेक्टर्स को, वेक्टर ए है, वेक्टर ए को, है ना, के हेड को वेक्टर बी के टेल से अटैच कर देंगे, टेल से। ओके, ये फिर सी वेक्टर के टेल को बी वेक्टर के हेड से अटैच कर देंगे, ये हो गया सी वेक्टर। ओके, नेक्स्ट डी वेक्टर है, तो डी वेक्टर को भी इसी पैटर्न में हम अटैच कर देंगे। और ये 5 वेक्टर्स है, ये 5 वेक्टर्स है। ओके, 5 वेक्टर्स आपको गिवन थे, हमने क्या किया, इनको हेड टू टेल मेथड से कनेक्ट कर दिया। ओके, ये अब जो ओपन एंड बचे प्यारे बच्चों, ओपन एंड ये बचा और ये बचा, है ना, जो इनिशियल वेक्टर था और जो फाइनल वेक्टर के ओपन एंड को हम, है ना, मिला देंगे, है ना, इन द अपोजिट पैटर्न, है ना, अपोजिट पैटर्न में हम सीधे स्ट्रेट इसको मिला देंगे। तो ये इनके रिजल्टेंट को बताएगा, किसको बताएगा, रिजल्टेंट को बताएगा, है ना। तो ये है, यानी कि अब मेन बात होती है कि ये तो हमें पता चल गया। अब अगर हम वैल्यू निकालें यहां पे इसकी, अगर हम ट्रायंगल लॉ का यूज करें प्यारे बच्चों, किसका यूज करें, ट्रायंगल लॉ का यूज करें, और इस वेक्टर को हम R1 वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, ट्रायंगल लॉ का यूज, इसको हम R2 वेक्टर से और इसको हम R3 वेक्टर से। तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ओके, देखो उसी आपका ट्रायंगल लॉ का यूज करते हुए हम इसका वो कर सकते हैं, आर की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई होगी। ओके, तो यहां पर हम इस ट्रायंगल में देखेंगे, इस ट्रायंगल में देख लेते हैं, पहले हम किस ट्रायंगल में देख ले, इस ट्रायंगल में देख लेते हैं ना। इस ट्रायंगल में अगर वेक्टर एडिशन सेम पैटर्न में कौन कौन है, R3 वेक्टर प्लस ई किसके इक्वल है, R वेक्टर के। तो R3 प्लस ई वेक्टर किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, ये है R वेक्टर के। ओके, अब नेक्स्ट ट्रायंगल में देखे, इस वाले ट्रायंगल में देखे, R3 जो है वो किसके इक्वल है, R2 प्लस डी वेक्टर के, R2 प्लस डी वेक्टर के। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, R2 किसके इक्वल है, R1 प्लस सी, R1 और सी सेम पैटर्न में, ये इसके अपोजिट पैटर्न में, R1 प्लस सी, तो R1 प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू R वेक्टर।
ओके, और R1 किसके इक्वल है, A प्लस बी वेक्टर के, A प्लस बी वेक्टर। तो देखो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर किसके इक्वल आ गया, रिजल्टेंट के इक्वल आ गया। तो ये इसका इजीली हम प्रूव भी कर सकते हैं, है ना। तो हमेशा जो लास्ट ओपन एंड जब बच जाते हैं और उस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं उन दोनों ओपन एंड से, है ना, इन द अपोजिट मैनर, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा उन सभी गिवन वेक्टर्स का। ओके, अब बात आती है कि हम स्टेटमेंट को कैसे लिखें हम इसके। तो अगर हमारे पास कितनी साइड्स है, n-1 साइड्स, है ना, n-1 वेक्टर्स है, कितने वेक्टर्स है, n-1 वेक्टर्स हमें गिवन है। तो n-1 वेक्टर्स को हमने बस यहां पे हम क्या कर रहे हैं, जो लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन था उसमें हमने दो वेक्टरों को ऐड किया, यहां दो से ज्यादा को हम ऐड कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर अगर हम ये मान ले कि अगर हमारे पास n-1 वेक्टर्स है, तो अगर n-1 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें हम n-1 साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, किसी पॉलीगन की n-1 साइड के द्वारा, है ना, इन द सेम मैनर। ओके, इन द सेम मैनर, सेम ए भी क्या है, ए भी क्या है, सेम मैनर में, ए बी सी डी को अटैच किया सेम मैनर में। ओके, तो सेम मैनर में, देन nth साइड ऑफ दैट पॉलीगन will represent the resultant of their A B C D और E के, उनके रिजल्टेंट को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगा R वेक्टर। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, चलिए इसका स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू इट इफ n-1 वेक्टर्स are represented by n-1 sides of a polygon okay, taken in the same manner, then कौन सी साइड बची है, बाकी बची साइड कौन सी है, लास्ट वन, देन nth साइड will represent nth side will represent the resultant of n-1 वेक्टर्स of n-1, और ये nth साइड, है ना, इन अपोजिट मैनर में होनी चाहिए, इन अपोजिट मैनर, nth साइड इन अपोजिट मैनर। ओके, अपोजिट मैनर, ओके। तो ये स्टेटमेंट लिख देंगे, दैट इज यानी कि R की वैल्यू कितनी आ गई, A प्लस बी प्लस सी, है ना, ये आ गई, दैट इज रिजल्टेंट R इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर प्लस E वेक्टर। ओके, ये तो ये तो थे स्टेटमेंट्स डिफरेंट लॉ के, है ना, और ये हमने सीखा ज्योमेट्रिकल मेथड से हम वेक्टरों का एडिशन किस तरह से करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, लेकिन जो फिजिक्स के अंदर है, हाँ, जब न्यूमेरिकल हम सोल्व करते हैं वहां पर इनका कन्वर्स यूज किया जाता है ना। जैसे थ्योरम आपने पढ़ी है ना 10th क्लास में कि भाई थ्योरम जो पढ़ ली उसका कन्वर्स भी होता है। जैसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपने 10th क्लास में थेल्स थ्योरम के नाम से पढ़ी होगी, उसका कन्वर्स भी पढ़ा होगा। वैसे ही कन्वर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, कन्वर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो लॉ ऑफ ट्रायंगल का कन्वर्स क्या है, थोड़ा उस पे ध्यान देंगे क्योंकि वही ज्यादातर न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे। चलिए ओके, ये तो हमने स्टेटमेंट लिखने सीखे है ना। ओके, कन्वर्स है ना, नोट कर लेना, कन्वर्स ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या कहता है कि अगर 3 वेक्टर्स है ना, 3 वेक्टर्स सेम पैटर्न में, 3 वेक्टर्स हमने लिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ओके, और सी वेक्टर है ना, सेम पैटर्न में, हमने सेम पैटर्न में ये सी वेक्टर सेम पैटर्न में ले लिए है ना, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस कितना सी वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 वेक्टर, कितना आ जाएगा। अगर हम एक क्लोज पाथ हमें मिल रहा है ना, वेक्टर से वेक्टर एडिशन होने के बाद एक क्लोज पाथ हमें मिल गया, तो वो सभी वेक्टर क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी कि उनका सम कितना होगा प्यारे बच्चों 0 होगा। कितना होगा 0। चलिए a प्लस बी इक्वल टू कितना -c। देखो ये क्या है, ये बिल्कुल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉ ऑफ ट्रायंगल को, लॉ ऑफ ट्रायंगल को। तो क्या दिखाई दे रहा है, रिवर्स, यानी कि c अगर इस तरफ ये प्लस है तो c की वैल्यू इस तरफ कैसी है, नेगेटिव। c ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में क्या नेगेटिव है। तो अभी भी आप देख सकते हैं a प्लस बी वेक्टर इक्वल टू -c वेक्टर है ना, ये सेम पैटर्न में, ये अपोजिट पैटर्न में। तो इसको कहते हैं कन्वर्स ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन है ना। तो कन्वर्स लॉ इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसको फील करेंगे कि फिजिक्स में किस तरीके से यूज होता है। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ध्यान से समझो। एक ट्रायंगल है हमारे पास, इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने मान लिया ये, ओके, और यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट है। 1 पॉइंट पर मास रखा है कैपिटल एम, 2 पर भी आइडेंटिकल मास है कैपिटल एम, और 3 पर भी आइडेंटिकल मास रखा हुआ है कैपिटल एम, ओके। और इसका सेंट्रोइड हमने, सेंट्रोइड क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। तो मीडियन का जो इंटरसेक्शन है वो हमने 0 मार्क किया, 0, ये 0, ओके। और यहां पर एक स्मॉल एम मास रखा हुआ है, स्मॉल एम, ओके। तो अगर कोई सेपरेशन हो 2 मास का r डिस्टेंस पे, तो आपने पढ़ा है ना 9th क्लास में कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा है ना। तो m और कैपिटल M और m के बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। m इसको क्या करेगा, m को, स्मॉल m को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्ट करेगा है ना, यानी कि फोर्स ऑन स्मॉल m बाय कैपिटल M अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट का मतलब ऊपर की ओर डायरेक्शन आएगी, ओके। इसी तरीके से सेकंड वाला मास भी क्या करेगा, स्मॉल m को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, और इसी तरीके से थर्ड वाला मास भी इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ओके, अट्रैक्ट करेगा। अब ये किस फोर्स से है ना, फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है, स्मॉल m पर, और किस पॉइंट पे रखा हुआ है, 0 पॉइंट पर। तो 0 पर 1 का फोर्स लगेगा, 0 पर 2 का फोर्स लगेगा, और 0 पर 3 का फोर्स लगेगा। अब देख सकते हैं, ये देखो डिफरेंट पैटर्न में यहाँ पे फोर्सेज है। अगर इनको हम अलग से दिखा, प्यारे बच्चों हम अलग से दिखाओ इसको, तो हम कितना F01 से ये वेक्टर हो गया, और ये वेक्टर हो गया F01, और ये वेक्टर हो गया कौन सा, F02, ये हो गया F02, और ये वेक्टर हो गया F03। तो तीनों है ना, तीनों का सम कितना आने वाला है, कन्वर्स अगर अप्लाई करें ये थ्योरम, तो सेम पैटर्न में है, तीनों के तीनों सेम पैटर्न में है। तो F01 प्लस F02 प्लस
0 3 वेक्टर का सम किसके इक्वल आएगा, 0 वेक्टर। तो नेट रिजल्टेंट है ना, नेट रिजल्टेंट फोर्स ओ पर है ना, तीनों के तीनों कैसे वेक्टर से कोइंसिडेंट है, एक ही पॉइंट पर काम कर रहे हैं, तो कोइंसिडेंट वेक्टर्स कहते हैं इन पे, है ना। तो अगर कोइंसिडेंट वेक्टर्स है ना, डिफरेंट पैटर्न है ना, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो 0 के इक्वल होगा। तो O पर यानी कि स्मॉल m पर जो नेट फोर्स मिलेगा हमें, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू जो होगी प्यारे बच्चों, वो कितनी आएगी, 0 आएगी। कितनी आएगी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये कन्वर्स, है ना, ये कन्वर्स। अगर आपसे पूछ लेता फाइंड द नेट रिजल्टेंट फोर्स एट O, तो वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, तो ये प्यारे बच्चों इसी तरीके से हम इसी के बेस पे हम क्या कन्वर्स ऑफ किसका कन्वर्स, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन भी बता सकते हैं। ओके, तो ये हमने डिफरेंट ज्योमेट्रिकल मेथड पढ़े, है ना, कि किस तरीके से हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करेंगे, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।